बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ रहे थे और डेप्रिसिएशन के टॉपिक के अंदर हम लोग ने जो लास्ट क्वेश्चन करा था वो ये ए मैन वाला क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने करा था। ठीक है, उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने आपको बोला था कि वो आपने होमवर्क के अंदर कर लेना है। ठीक है, और आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एग्जामिनर क्या बोलता है। बोलता है एच विल्सन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 1987। ठीक है, जनवरी 1987 में उसने कारोबार स्टार्ट किया एंड परचेज 2 मशीन्स फॉर 6,000 ईच, और उसने 2 मशीनें खरीदी 6,000 ईच के हिसाब से, यानी कि एक मशीनरी कितने की पड़ी है, इसको 6,000 की पड़ी है, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद बोलता है पेइंग बाय चेक, और चेक के थ्रू ही इसने ये पेमेंट देके खरीद ली मशीनरी। ठीक है, अच्छा अब बोलता है ही डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द मशीन एट द एंड ऑफ ईच ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन देयर नेट बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। क्या बोल रहा है कि वो रेट चार्ज करेगा 20% का, और ये जो 20% का रेट चार्ज किया जाएगा, इस रेट को चार्ज करने के लिए वो नेट बुक वैल्यू पे अप्लाई करेगा। इसका मतलब हमें ये बात समझ आ गई कि इस सवाल के अंदर एग्जामिनर जो हमें डेप्रिसिएशन का मेथड बता रहा है वो RBM बता रहा है, क्योंकि RBM ही का फॉर्मूला होता है नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू इनटू 20% इज इक्वल टू एनुअल डेप्रिसिएशन। मतलब ऐसा कुछ गेम होने वाला है। ठीक है, यानी कि यहां तक हम क्लियर हो गए। अच्छा जी, आगे बात करता है तो बोलता है एंड टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन इन द सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक सेपरेट डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, अब अगर आप नोटिस करें तो ये सवाल जब स्टार्ट हुआ था तो एग्जामिनर ने क्या बोला था। एग्जामिनर ने बोला था ये कारोबार स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को 1987 को स्टार्ट हुआ है, तो इसकी एंडिंग कब हो गई होगी, पहला साल खत्म हुआ होगा 31 दिसंबर, पूरे 12 महीने बाद 1987 को। दिस इज ईयर 1। ये कौन सा साल है, ये ईयर 1 है, ये पहला साल है। अच्छा जी, फिर उसके बाद बात करना स्टार्ट करता है एग्जामिनर आगे, और आगे वो आपसे बोलता है कि भाई ऑन 31 दिसंबर 1988, यानी कि अगले साल की बात कर रहा है, यानी ईयर 2 के बारे में बात कर रहा है। ईयर 2 क्या होगा, आप अगर देखें तो ईयर 2 विल बी 1 जनवरी को स्टार्ट होगा 1980 क्या कहते हैं 8 को, और खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 1988 को। मेरा बेटा ये 2 साल हो गए। अच्छा जी, बात करना स्टार्ट करता है, बात इस दिन के बारे में करता है कि इस दिन क्या किया उसने। बोलता है ऑन 31 दिसंबर 1988 आफ्टर अलाउइंग द सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, ही सोल्ड वन ऑफ द मशीन्स फॉर 3,000, और उसने क्या करा है, 3,000 का मशीनरी बेच दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो मशीनरी इसने 3,000 का बेचा है, व्हाट दिस 3,000 मींस, आप लोग अब क्लियर हो चुके होंगे कि हाँ सर, दिस 3,000 इज द सेल प्रोसीड। ये क्या है, ये सेल प्रोसीड है। और आगे वो बोलता है विच ही पेड इन द बैंक अकाउंट एंड बॉट अ न्यू मशीन, और उस दिन उसने एक और नई मशीनरी भी खरीदी फॉर 8,000 रुपए ऑन क्रेडिट फ्रॉम एटलस मशीन्स लिमिटेड। और इसने क्या करी, 8,000 रुपए की एक नई मशीनरी खरीदी है, और वो किससे खरीदी है, उधार पे खरीदी है, एटलस मशीन्स लिमिटेड से। ठीक हो गया, यानी कि ये इसने बड़ी नॉर्मल सी बातें जो हर सवाल के अंदर करता आता था, वही इस बार भी इसने वही बातें करी, कोई खास बात, कोई नई बात नहीं करी अभी तक, तो इतनी बात हमें समझ आती है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, वही 3 रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है एग्जामिनर की। नंबर 1, आपने क्या बनाना है, आपने मशीनरी अकाउंट बना देना है, मशीनरी अकाउंट, सॉरी, मशीनरी अकाउंट बनाना है आपने। एंड देन नंबर 2, प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट बनाना है। और फिर नंबर 3, आप लोगों ने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये 3 अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट आएगी आपके पास, और डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए हम क्या करेंगे, हम डिस्पोजल अकाउंट की जनरल एंट्रीज भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलो आओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहले आप डेट देख लें, ओपनिंग डेट इज 1 जनवरी 87। ठीक है, तो हम जो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और कौन साहब थे ये, ठीक है, विल्सन साहब थे, तो विल्सन। ठीक है जी, अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहला अकाउंट बनाते हैं मशीनरी की कॉस्ट का अकाउंट। ठीक है, और इस अकाउंट को देखते हैं ये अकाउंट किस तरीके से काम करेगा। तो एक पेज के ऊपर हम पहला अकाउंट बनाते हैं मशीनरी की कॉस्ट का अकाउंट। ठीक है, चलो भाई, मशीनरी अकाउंट। अच्छा जी, ये मशीनरी अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं, आप लोग अपनी किताब के अंदर ये क्वेश्चन खोल के रखेंगे।
जो मशीनरी की अकाउंट बनेगा, इसके अंदर मशीनरी की कॉस्ट के बारे में बातें की जाएंगी, राइट। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल। तो पहली बात जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी 1987 की। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस ब्रॉड डाउन। अच्छा, बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब कि 87 से पहले 86 में क्या बैलेंस था, तो 86 में तो इसका कारोबार था ही नहीं, इट मींस के ब्रॉड डाउन बैलेंस इज जीरो। अब तुम लोग बार बार दिमाग में ये सवाल मत लेके आना कि जीरो लिखना जरूरी होता है, जरूरी नहीं होता, बट आप लिख लिया करो, कोई कोई हर्ष थोड़ी है। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाए जरा। तो अगली बात, इसने 1 जनवरी को दो काम करे थे, यानी इसने दो मशीनरीज परचेज करी थी। याद है? देखो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। इसने 1 जनवरी को दो मशीनरीज परचेज करी थी, देखो, 6,000 रुपए की ईच। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके रिकॉर्ड करेंगे एक मशीनरी इसने खरीदी थी, और पेइंग बाय चेक, तो यानी बैंक से पैसा गया होगा, बैंक क्रेडिट और मशीनरी डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे बैंक की वजह से। 1 जनवरी को दो मशीनें खरीदी गई थी, तो दोनों मशीनों की रिकॉर्डिंग कर लेंगे। चाहे तो साथ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैंक 12,000 से लिख सकते हैं, और चाहे तो अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है कि अलग अलग शो कर दो, आपको कंफ्यूजन कम होगी। अच्छा, इस पूरे साल जो कि हमारा ईयर 1 था, 87 का था, इस पूरे साल और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसने दो मशीनें खरीदी, बैंक से पैसा दिया, बात खत्म हो गई, और हमने भी यहाँ पे यही रिकॉर्डिंग करनी है और इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। अच्छा मेरा बेटा, जब इस अकाउंट को क्लोज करोगे ना, देखो, ये अकाउंट जब क्लोज होगा तो इधर भी 12,000 आ जाएगा, इधर भी 12,000 आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपके पास इस साल के आखिर का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, दैट इज बैलेंस शीडी 31 दिसंबर, क्योंकि इस साल ना मजीद कोई मशीनरी आई है ना कोई बिकी है, तो बस क्लोज कर दोगे अकाउंट को। 1987 का बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस CD, and that will be 12,000, and this same 12,000 will be transferred to the next year, and the next year is 1 January 1988, और यहाँ पे अब आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन शो होने लगेगा। सो जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको शो हो रहा है वो कितना हो रहा होगा मेरा बेटा, 12,000 का। इसका मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी 1988 आपके पास 12,000 रुपए के वो मशीनरीज मौजूद थे। फिर क्या हुआ था इस साल? इस साल ये हुआ था कि इसने एक मशीनरी जो है वो बेच दी थी, सोल्ड कर दी थी, ठीक है, पुरानी वाली, और एक मशीनरी इसने खरीद ली थी 8,000 वाली। ठीक हो गया, इसने ये दो काम करे, एक बेच दी और एक खरीद ली, इसके अलावा कुछ और नहीं हुआ। तो आओ इसकी रिकॉर्डिंग करें। जो इसने खरीद ली थी वो कब खरीदी थी? 31 दिसंबर को खरीदी थी, और 1988 को खरीदी थी। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसने जो ये खरीदी थी, मेरे ख्याल से किससे खरीदी थी, मैं नाम भूल गया। ठीक है, एटलस मोटर, एटलस से खरीदी थी 8,000 की। ठीक है, और इसने एक मशीनरी का डिस्पोजल भी करा था इसी डेट को, 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे हम उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, और जो डिस्पोजल है 31 दिसंबर 88 को, 1988 को डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे। और डिस्पोजल जो आप रिकॉर्ड करोगे वो याद रखिएगा, वो भी मशीनरी की यहाँ पे क्या रिकॉर्ड की जाएगी, कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी। तो इसने कोई एक पुरानी मशीन बेची होगी जो इसके पास पहले मौजूद थी, तो वो मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी? वो मशीनरी की कॉस्ट 6,000 थी, तो वो उनमें से कोई भी एक मशीनरी आप बेच देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्पोजल 6,000। अब ये 12,000 प्लस 8,000 कितना होता है, पहले तो ये कैलकुलेट कर लो। चलो कैलकुलेटर यूज करते रहो, 12 + 8 कर लो, तो ये आपके पास बन जाएगा 20,000। बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20,000 एंड 20,000। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि आपने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी कि साल के आखिर का 31 दिसंबर 1988 का बैलेंस CD, तो बैलेंस CD में 20,000 में से माइनस कर देंगे 6,000, बैलेंस CD, तो 14,000 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बताया मुझे, शाबाश। और यही बैलेंस अगले साल का 1 जनवरी 1989 का बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा ये कितने का बन जाएगा? अगेन 14,000 का बन जाएगा। दैट सेट, हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंट को कंप्लीट कर लिया। ये आपके सामने जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आपका कॉस्ट अकाउंट है। ये कॉस्ट अकाउंट हमेशा इसी तरीके से बनेगा, इसमें यही तीन बातें रिकॉर्ड की जाती हैं, साल के शुरू में कितना था, मजीद कितना खरीदा, और जो बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी। ये तीन बातें रिकॉर्ड करते हो, और ये अकाउंट आप कंप्लीट कर जाते हो। जिस साल जो कुछ सिनेरियोज हुए होंगे वो सिनेरियोज रिकॉर्ड होते हैं, एंड दैट सेट, इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे। अच्छा, आफ्टर दैट अब हमने क्या करना है, हमने अगला अकाउंट बनाना है, और अगला अकाउंट क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है। तो यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे।
लेकिन ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने से पहले हमें कुछ वर्किंग भी करनी पड़ेगी, तो हम वो वर्किंग भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे एसेट जो जो डेप्रिशिएट होता है उसकी डेप्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब आ जाओ हम इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये जो पार्ट है ये मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, इसकी हमें कोई खास ज़रूरत अब है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको अलग करके लिख लेते हैं। पहले मेरे पास दो मशीनरीज थी, तो इसकी वर्किंग यहीं करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। एक मशीन का कॉलम ये बन जाएगा, और फिर आखिरी वाला कॉलम टोटल शो कर रहा होगा। तो एक को नाम दे देते हैं मशीन 1, और एक को नाम दे देते हैं मशीन 2, और इनकी टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते रहेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, पहले ईयर की बात करते हैं। तो ईयर, पहला साल जो था वो कब था? 31 दिसंबर 1987 का था। तो 1987 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो भाई आपने दोनों मशीनें खरीदी थी, और वो कितने कितने की खरीदी थी? 6,000 की। और ये वाली मशीनरी भी कितनी खरीदी थी? 6,000 की। और आपको पता है जिस साल आप एसेट खरीदते हो उस साल उसकी कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू इक्वल रहती है, देयरफॉर इस 6,000 पे ही हमने क्या करना है? 20% चार्ज कर देना है। तो बेटा कैलकुलेट करके आंसर बता दो कितना आ रहा है। ठीक है, 1,200 आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो। 1,200 की डेप्रिसिएशन है, इसकी भी 1,200 की डेप्रिसिएशन है। और अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगी होगी, तो आप बोलोगे 2,400 की टोटल डेप्रिसिएशन लगी। सॉरी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसकी जर्नल एंट्री बना के दिखाओ प्रोविजन फॉर डेप्शन की, तो आप कैसे बनाओगे? आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन लगी है दोनों एसेट्स पे, तो जो आपकी ईयर 1 है उसके अंदर एंट्री ये बनेगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी सर। इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दें आप, तो डेबिट कर देते हैं बेटा। कितने से सर? टोटल डेप्रिसिएशन से 2,400 से, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,400 से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले साल। ये साल हमारा खत्म हो गया ना, राइट, ये पूरा साल हो गया हमारा। अब हम आते हैं अगले साल, और अगला साल जो था वो था 31 दिसंबर 1988। और यहाँ पे हमें पहले नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आरबीएम अप्लाई हो रहा है, और आरबीएम जब अप्लाई होता है तो आपको फॉर्मूले में नेट बुक वैल्यू चाहिए होती है, तो उसके ऊपर आप रेट चार्ज करते हैं, तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाती है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आप नेट बुक वैल्यू कैसे निकालोगे? पिछले साल इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी? 6,000, और डेप्रिशिएट कितने का हो गया था? 1,200 से। तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 4,800 आ रही है, बिल्कुल सही है। तो 4,800 इसकी भी बन जाएगी नेट बुक वैल्यू, और इसकी भी 4,800 बन जाएगी नेट बुक वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये भी सेम मशीनरी थी, 6,000 की बुक वैल्यू पिछले साल रखती थी, 1,200 की पिछले साल डेप्रिशिएट हो गई थी। अच्छा जी, अब चार्ज करते हैं इसके ऊपर 20%, और इसके ऊपर भी 20%, तो जरा लगाओ और आंसर बताओ। इस पे भी 20%, तो ये आ गया 960। ये आ गया 960। टोटल कर लो जरा, तो 1,800, 1,920, 1,920 आ रहा है। देखो जरा कैलकुलेट करके टोटल डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड कर लो। 1,920 आ रहा है, देखो बेटा। चलो जल्दी जल्दी, सब लोग क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, 1,920 आ रहा है, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने इस साल की डेप्शन भी निकाल ली। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस साल की डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बना के दिखा दूं, तो आप क्या बोलोगे? सर बड़ी आसान सी बनेगी, ईयर 2 की भी इनकम स्टेटमेंट डेबिट कर दें। 1,920 से, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो क्रेडिट कर दें 1,920 से, दैट्स इट। ठीक है, हमने दोनों सालों की डिडक्शन भी निकाल ली और सारा काम भी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, और इसमें से हम जो मशीन बेचेंगे ना, जो मशीन बिकी होगी, इस बार हम मशीन 2 बेच देंगे। ठीक है, हम कौन सी मशीन बेच देंगे? मशीन 2। तो मशीन 2 और मशीन 1 के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल डेप्शन कितनी लग चुकी है। तो 1,200, देखो यहाँ पे 1,200 लगी थी पहले साल, और दूसरे साल कितनी लगी थी? 960। तो अब तक की इसकी पीएफडी कितनी हो चुकी है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है इस मशीनरी की? और इसकी भी निकाल लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की। इंडिविजुअली मशीनरीज पे अब तक टोटल हम कितना कितना चार्ज कर चुके हैं, तो जरा देखो कितना आ रहा है। 1,200 प्लस 960, 2,160 ये डेप्रिशिएट हो चुकी थी, और 2,160 ये डेप्रिशिएट हो चुकी थी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट। मेरे बेटा याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्शन का अकाउंट एक क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है। तो देयरफॉर इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा 1 जनवरी 1987, एंड दिस बैलेंस, ये जो बैलेंस होगा, बैलेंस
बीडी ये आपको बताएगा कि 1986 के अंदर आपके कितने कितने एसेट्स या कितनी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो चुकी थी एसेट्स की। तो 1986 में तो एसेट ही मौजूद नहीं थे, तो उनकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। फिर इस साल की डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड करनी है, तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन आई थी वो कितनी आई थी? 2400। एंट्री क्या बनी थी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप क्या करें? 2400 से क्रेडिट करते हैं। किसकी वजह से क्रेडिट करते हैं सर? बेटा ऑपोजिट अकाउंट का नाम देख, ऑपोजिट अकाउंट इज इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो इनकम स्टेट। ये डेप्रिसिएशन सर हम कौन सी डेट को कैलकुलेट करते हैं? तो साल के आखिरी दिन करते हैं। तो साल के आखिरी दिन की डेट लिख लो, 31 ऑफ डिसम्बर 1987। दैट्स इट। क्लियर हो गया यहाँ तक? एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस आप लोगों ने अब क्या करना है? इस साल कोई एसेट बिका तो नहीं, तो कोई डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं होगा, तो देयरफॉर आप इसको क्लोज कर लेंगे। जब आप क्लोज कर लेंगे तो ये तो बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। आफ्टर क्लोजिंग दिस आपके पास ये आ जाएगा 2400, ये भी आ जाएगा 2400, और ये आपके पास आ जाएगा 31 ऑफ डिसम्बर का कैरेट डाउन बैलेंस। 31 ऑफ डिसम्बर 1987 यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस सीडी। और वो बैलेंस सीडी कितना होगा? 2400 का। एंड दिस 2400 विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर, एंड दैट इज 1 ऑफ जनवरी 1988, और ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक हो गया। फिर हम देखेंगे कि इस साल हम लोगों ने कितनी डेप्शन चार्ज करी। तो इस साल हम लोगों ने डेप्शन चार्ज करी थी 1920 की। कितने की डेप्शन चार्ज करी थी? 1920 की डेप्शन चार्ज करी थी। तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 1920 से क्रेडिट हो जाएगा, तो क्रेडिट कर दो 1920 से। सर 1920 से किसकी वजह से क्रेडिट होगा? बेटा हमेशा जिसकी वजह से होता है, यानी कि इनकम स्टेटमेंट की वजह से, तो इनकम स्टेटमेंट का नाम लिख दोगे। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आते हैं और इधर लिख देते हैं इनकम स्टेटमेंट। और ये डेप्रिसिएशन हमने कब कैलकुलेट करी होगी? इस साल के आखिर में, यानी कि 31 ऑफ डिसम्बर 1988 को। लेकिन इस साल 31 ऑफ डिसम्बर 1988 को हमने एक डिस्पोजल भी करा था, और यहाँ पे जो एसेट हमने बेचा था उसकी पीएफडी रिकॉर्ड कर दी जाएगी। तो हमने क्या बात करी थी कि हम कौन सा बेचेंगे? हम बेच देंगे इस बार मशीन 2। तो मशीन 2 पे अब तक टोटल कितनी डेप्शन लग चुकी थी? 2160 की। कितने की लग चुकी थी? 2160 की डेप्शन लग चुकी थी। तो ये सारी डेप्रिसिएशन भी हम क्या करेंगे? अकाउंट से निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। तो खत्म कर दें, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लें 2160। और अब हम क्या करेंगे? अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, और जब ये अकाउंट क्लोज होगा तो ये आपको कैरेट डाउन बैलेंसेस बता देगा इस साल के आखिर के। वन ये रहा। ठीक है, जरा ऐड कर लो बेटा, मुझे बताओ कि 2400 प्लस 1920 कितना होता है? 4320। तो अब तक टोटल 4320 की डेप्शन लग चुकी थी, और उसमें से आपने फिर माइनस कर देना है 2160। तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 31 ऑफ डिसम्बर 1988 का बैलेंस कैरेट डाउन। और बैलेंस सीडी आप लोग कितना बता रहे हैं? मुझे जो लोग बता रहे हैं सही बता रहे हैं, 2160 आ जाएगा सर। और यही बैलेंस अगले साल का 1 ऑफ जनवरी 1989 का बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। ठीक है, और ये भी बन जाएगा 2160 का। देख लो बेटा, प्रोविजन फॉर एडप्शन के अकाउंट के अंदर कोई मसला? अब आप थोड़े एक्सपर्ट होते जा रहे हो, तो मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, सही है? जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ेंगी एक ही टॉपिक से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, हम स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं सवाल को सॉल्व करते हुए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा तेज चले कि हाँ यार ये इसी तरीके से होगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? तो सब लोग एक दफा क्लियर लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग क्लियर लिखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। सही है, सब लोग लिखो भाई, सब लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने लास्ट एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम होता है डिस्पोजल अकाउंट, और फिर डिस्पोजल अकाउंट की जनरल एंट्रीज भी बनाएंगे, क्योंकि हम वो भी सीख चुके हैं। तो जो जो हम सीखते जाएंगे वो हम बनाते जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर मजीद आपने कुछ और सीखना नहीं है। आप लोग सब कुछ सीख चुके हो। अब बस हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आप लोग एक दफा पक्के हो जाओ। सही है? क्योंकि होमवर्क काफी सारे बच्चे होते हैं जो टाइमली सबमिट नहीं कर रहे होते, जो कि एक गंदी बात है। तो कोशिश किया करो कि होमवर्क को जो है वो टाइमली सबमिट किया करो भाई। डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा जी, आपने जो एसेट डिस्पोज करा था उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करें। किस डेट को बेचा था? 31 ऑफ डिसम्बर को बेचा था, 1988 को बेचा था। तो यहाँ पे आप लिखें जो एसेट बिका था, मशीनरी।
जो मशीनरी बिकी थी वो आपने खरीदी कितने की थी, आप सवाल करते हुए आपको खुद ही याद होगा पेपर के अंदर कि 6,000 की खरीदी थी आपने। और उसके बाद फिर वो जो मशीनरी थी वो आपने जब बेची थी तो अब तक वो कितना डेप्रिशिएट हो चुकी थी, 31 ऑफ दिसंबर 1988 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म डीपी जैसे मैंने लिखी है आप नहीं लिखोगे पेपर में, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी आई थी इसकी, 2160 की आई थी, तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो 2160। और इसी डेट को जब ये एसेट बिका था 1988 को, तो बैंक में कितना पैसा देके गया था। तो अब हम लोग वो बैंक की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, सेल प्रोसीड कितने की थी, सेल प्रोसीड वाज 3,000। ये देखो बेटा 3,000 की सेल प्रोसीड थी ना, तो 3,000 की सेल प्रोसीड रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार दोनों साइड्स में से देख के बताओ कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, देखो कैलकुलेट करो और बताओ। कौन सी साइड हैवियर आ रही है, डेबिट या क्रेडिट, कैलकुलेट करो और बताओ जल्दी जल्दी से। 6,000 या 2160 प्लस 3,800, डेबिट साइड हैवियर आ रही है, इसका मतलब लॉस नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो इसका मतलब हल्की वाली साइड ये बन जाएगी, 31 ऑफ दिसंबर 1988 को इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू इधर आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट। अच्छा जी, वो वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, 40 की आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये 40 का आपका लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। ठीक है, ये लॉस हो गया। अब हमने इसकी जर्नल एंट्रीज बना देनी है, तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी, पहली एंट्री क्या बनेगी, एसेट का डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हुए डिस्पोजल अकाउंट, पहली एंट्री में देखो क्या हुआ था, पहली एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ था, किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से, तो एंट्री बनाओ डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 6,000 से, एंड मशीनरी क्रेडिट। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री हम लोग बनाते हैं, तो दूसरी एंट्री के अंदर क्या हुआ था, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ था एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 2160 एंड 2160, आगे आ जाओ जरा। नंबर 3, थर्ड बात करते हैं, तीसरी एंट्री बनाएंगे तो हमारे पास पैसा कितना आया था, 3,800, तो बैंक डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, बैंक डेबिट हो जाएगा 3,800 से, एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,800 से। ठीक हो गया, एंड देन नंबर 4 एंट्री गेन या लॉस की, तो इस बार लॉस हुआ था, तो आप देखो एंट्री क्या बन रही है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट 40 से, एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 40 से। देखो बेटा क्लियर है। सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड कोई बच्चा बोल रहा है 3,800 की नहीं है, 3,000 की है। तो मुझे ज़रा ये देख के बता दो कि चलो इसको सही कर लेना। मुझे ये बताओ कि सेल प्रोसीड 38,000 की थी, 3,800 या 3,000 की थी। ओके 3,000 की थी यार, मैंने 3,800 लिख दिया, बट चलो सही कर लेते हैं इसको, उप्स इतना बड़ा इधर क्यों, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, 3,000 लिख लो यहाँ पे। तो अभी बताओ लॉस कितना बन रहा है पहले, लॉस 840 का बन रहा है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, 40 का नहीं 840 का बन रहा है, 840 का। यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं 3,800 के बजाय 3,000 की, ये करेक्शन कर रहा हूँ मैं। और ये जो लॉस आया था ये इसको हम रिकॉर्ड करते हैं 840 से। ठीक है बेटा, वो मैंने पता नहीं रिकॉर्ड करते हुए उस हिसाब से कर ली। क्लियर हो गई अब बात, डन हो गया। देख लो सब लोग एक दफा, सबको क्लियर हो गई ये वाली बात। ठीक है, मैंने वो 3,800 ले लिया था बैंक की वैल्यू को देखते हुए, पता नहीं क्यों, बट खैर है। देख लो बेटा सब लोगों को क्लियर हो गया, ये कॉपी कर लो छाप लो यहाँ तक, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देख लो ये यहाँ तक कॉपी कर लो सब लोग, हो जाए कॉपी तो मुझे बताओ कि भाई हमारा कॉपी हो गया, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स ऑल क्लियर, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके अब्दुलरहमान, ओके।
सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। चले 7 स्टार्ट करते हैं, 7 करते हैं, सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एग्जाम हमसे क्या बात करता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। देखो बोलता है कि बी वैलेंटाइन स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑन 1 जनवरी 1990। ठीक है, तो उसने क्या करा है, उसने एक कारोबार स्टार्ट किया है 1 जनवरी 1990 को। ठीक हो गया, एंड बॉट, और उसने क्या करा है, दो मशीन्स उसने खरीदी हैं फॉर 8,000 ईच, और उसने दो मशीनें खरीदी हैं 8,000 रुपए ईच के हिसाब से। ठीक हो गया। उसके बाद बोलता है पेइंग बाय चेक, चेक दे के खरीदी हैं। बोलता है इट वॉज डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट द मशीन्स ईच ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। हर साल क्या करेंगे, 20% से एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे। ये बोला उसने सवाल के अंदर। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ा और बोला on their net book value at the beginning of each year, that is reducing या diminishing balance method। खुद बता दिया कि आरबीएम अप्लाई करना है। सो आरबीएम का फॉर्मूला क्या होता था, आरबीएम वाज इक्वल टू net book value into rate is equal to annual depreciation। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है द डेप्रिसिएशन वाज टू बी रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट, तो वो आपने सेपरेट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, फिर बोलता है ऑन 31 दिसंबर 1991, यानी कि अगेन 2 सालों के बारे में बात कर रहा है। तो 2 साल, ईयर 1 क्या है हमारा, पहले मेरा बेटा ईयर 1 लिखेंगे। सो ईयर 1 इज इक्वल टू 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है 1990 को, एंड 31 दिसंबर को 1990 को ये क्लोज हो जाएगा। और जो ईयर 2 होगा वो स्टार्ट होगा 1 जनवरी को 1991 को, और खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 1991 को। हाँ, मतलब ऐसे ही करेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अब क्या हुआ था। तो 1991 में आफ्टर अलाउइंग सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन ही सोल्ड वन ऑफ द मशीन्स फॉर 4,000। अगेन 4,000 इज द सेल प्रोसीड नाउ। ठीक है, ये 4,000 कैश के अंदर उसने बेच दिया। और ऑन द सेम डेट बी वैलेंटाइन बॉट अ न्यू मशीन फॉर 12,000 रुपए फ्रॉम मशीनरी फैक्टर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इसने मशीनरी फैक्टर लिमिटेड से एक और मशीनरी खरीद ली 12,000 रुपए की। दैट्स इट। अब ये पूरा सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, आपको पता है जो भी सवाल आपको दिया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन यही होगी, वो इन्फॉर्मेशन यही होगी। बट मैंने आपको अभी तक एक कॉन्सेप्ट सिर्फ नहीं दिया हुआ डेप्रिसिएशन का, और वो है डेप्रिसिएशन पॉलिसी, मंथली और ईयरली। उसके ऊपर मैं आगे जाके बात करूंगा, यानी इस क्वेश्चन के बाद। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो अभी हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर, और इसके अंदर भी आपने क्या करना है, मशीनरी का अकाउंट बनाना है, एंड वही डेप्रिसिएशन ऑफ फना फना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम 7 करने जा रहे हैं। अच्छा जी, जो भी नाम है इसका, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं कॉस्ट का अकाउंट। कॉस्ट का अकाउंट जब आप बनाओगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे बात की जाएगी मशीनरी की कॉस्ट के बारे में। ठीक है, मशीनरी की कॉस्ट के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी 1990 को। पहले से कितने की मशीनरीज मौजूद थी, कुछ भी नहीं थी, क्योंकि कारोबार अभी स्टार्ट हुआ है, तो बैलेंस बीडी इज 0। फिर इसने क्या करा था, इसने दो मशीनें खरीदी थी ऑन द सेम डेट 1 जनवरी को 1990 को, बैंक से पे करके। और वो जो मशीनें खरीदी थी वो कितने के हिसाब से खरीदी थी, 8,000 रुपए के हिसाब से खरीदी थी। तो 8,000 की एक, और एक और मशीनरी भी इसी दिन खरीदी थी 1 जनवरी 1990 को बैंक से पेमेंट करके। और ये भी आपके पास कितने की आ गई थी, 8,000 की आ गई थी। डन। अच्छा, इसके बाद इस साल और कुछ भी नहीं हुआ, तो इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब ये अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको खास कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्लोज कर दो। CDBD कैलकुलेट कर लो, 8,816 हो जाएगा, तो 16,000 की आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगी। सो यहाँ पे लिखते हैं 31 दिसंबर 1990 का बैलेंस कैरेट डाउन, और ये बैलेंस कैरेट डाउन कितने का आ जाएगा, 16,000 का। एंड देन यही बैलेंस अगले साल 1 जनवरी 1991 का बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा, यानी इस साल के शुरू में आपके पास पहले से कितनी कॉस्ट रखती थी मशीनरी, 16,000 की। फिर इस साल क्या हुआ, सेकंड ईयर, दो काम हुए, एक मशीनरी खरीद ली और एक मशीनरी बेच दी, यही दो काम हुए थे। अब जो इसने मशीनरी खरीदी है वो इसने किससे खरीदी थी, मशीनरी फैक्टर से खरीदी थी 12,000 रुपए की। तो वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे 31
दिसंबर 1991 को 12,000 रुपए की एक और मशीनरी खरीदी गई, और ये मशीनरी लिमिटेड से खरीदी गई। मैं जगह नहीं है तो सिर्फ मशीनरी लिमिटेड लिख रहा हूँ। और इसी साल इसी दिन इसने एक मशीनरी बेच दी थी 1991 को। उसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन डिस्पोजल में उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि ये एसेट की कॉस्ट का अकाउंट है। तो ही सोल्ड वन ऑफ द मशीन, तो कोई भी एक बेच दो, मशीन 1 बेच दो या मशीन 2 बेच दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आफ्टर दैट ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो कितना आसान लग रहा होगा आपको ये सारी बातें, कि यार हमें ये बातें अब बिल्कुल प्रॉपरली हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं कि इन अकाउंट्स के अंदर क्या बातें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो 16 + 12 कितना होता है, जरा कोई बच्चा कैलकुलेट करेगा, अच्छा सा बच्चा जो है कोई बताएगा मुझे। 28,000 आ रहा है, ठीक है। 28,000 दोनों साइड्स पे लिख दो। 28,000 के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से 8,000 माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 31 दिसंबर 1991 का बैलेंस CD, और ये आ जाएगा मेरा बेटा 20,000 का, ठीक है। और यही बैलेंस अगले साल फॉरवर्ड होके 1 जनवरी को 1992 को बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाए, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 20,000। क्लियर, ये तो कॉस्ट का अकाउंट है। अब ये आपको आंख बंद करके क्लियर होगा, हाँ यार ये इस अकाउंट के अंदर हमने क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ये अकाउंट किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो इसके अंदर आपको कोई खास टेंशन नहीं होने वाली, राइट। यहां तक क्लियर हो गई सबको बात। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट, और वो अकाउंट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने से पहले हमें इसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, बट पहले ये अकाउंट बना लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह इधर ऐसे करके। अच्छा मेरा बेटा, सबसे पहले देखो तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1 जनवरी 1990 का बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि 1990 से पहले, यानी कि 1989 में कितने का बैलेंस, वो कितने का कैरेट डाउन बैलेंस था, या कितना डेप्रिशिएट हो चुका था एसेट, तो वो 0 हुआ हुआ था। फिर आओ इस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं अगेन। यहीं पे बना लेते हैं डेटा हम अपने पास, ठीक है। अच्छा ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे ही कर लेना है साइड में, तो कोई खास टेंशन होने वाली नहीं है आपको। तो आप परेशान मत होइएगा कि यार पता नहीं कैसे करेंगे ये सारी बातें, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक मशीनरी का कॉलम ये बन गया, दूसरी मशीनरी का कॉलम ये बन गया, और आखिर में टोटल का कॉलम बना देंगे, ठीक है। इसको बोल देते हैं मशीनरी 1। इस बार हम मशीनरी 1 बेचेंगे, ठीक है। और ये मशीनरी 2, और यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन पहला साल कब एंड हुआ था, ये ईयर्स आ जाएंगे ना यहाँ पे। तो 31 दिसंबर 1980, सॉरी 1990 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो मशीनें खरीदी थी वो किस हिसाब से खरीदी थी, 8,000 के हिसाब से खरीदी थी, यस। तो 8,000 रुपए की मशीनरी थी, पहले साल कॉस्ट टू नेट बुक वैल्यू बराबर रहती है, तो इस बार डायरेक्टली इसी वैल्यू पे चार्ज करेंगे। कितना परसेंट चार्ज करते थे वो मैं भूल गया, 20% ही करते थे। मेरा बेटा जरा लगाना, 1600 आएगा आंसर, वेरी गुड। उसके बाद फिर इसको भी 8,000 से लगा लो, इंटू 20%, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। एंड 3200 टोटल डेप्रिसिएशन लग गई पहले साल, ठीक है। दूसरे साल पे आते हैं, दूसरे साल क्या हुआ था। सेकेंड ईयर के अंदर 31 दिसंबर 1991 को एसेट्स डेप्रिशिएट हो चुके थे ऑलरेडी। तो पिछले साल की बुक वैल्यू 8,000, और पिछले साल 1,600 से डेप्रिशिएट हो गए थे दोनों। तो इनकी बुक वैल्यूज कितनी बचती होंगी इस साल, तो 8,000 माइनस 1,600 कितना बन रहा है, 6,400, ठीक है, वेरी गुड। तो 6,400 पे लगा दो बेटा 20%, बताओ कितना आ रहा है, 6,400 पे लगा दो 20%। देखो अब कितना तेज तेज ये होना शुरू हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये आ रहा है 1,280, और ये भी आ रहा है 1,280। टोटल निकाल लो जरा, 1,280 प्लस 1,280, 2,400, 2,530, कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, पता नहीं, 2,560, ठीक है। 2,560 का आ जाओ, एंट्रीज बना लेते हैं। एंट्रीज भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो ईयर 1 की एंट्री क्या बनेगी सर, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस होता है ये, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी, कितने से, 3,200, 16 + 16 3,200 एंड 3,200। और इसी तरीके से ईयर 2 की डेप्रिसिएशन की एंट्री बना लो, तो ईयर 2 में भी इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी, ठीक है। 2,560 से, और PFD क्रेडिट हो जाएगा 2,560 से। क्लियर हो गई बात।
यहाँ तक कोई इश्यूज नहीं है, ये सारे डेटा कैलकुलेट करना, डेप्रिसिएशन निकालना, आरबीएम कैसे अप्लाई हो रहा है, आरबीएम कैसे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एसएलएम होता तो हमेशा कॉस्ट पे ही परसेंटेज चार्ज होती रहती, हर साल सेम डेप्शन आती रहती, बट आरबीएम नॉर्मली ज्यादा सवालों के अंदर आता है, राइट। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले साल 3200 की डेप्शन चार्ज हुई थी, तो पहले साल आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। 200, ठीक है। और ये चार्ज करी थी हमने 31 दिसंबर 1990 को। इस साल कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, तो कोई भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की जाएगी, एंड अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट को क्लोज करो तो इधर हर जगह पे 3200 ही आ जाएगा, ठीक है। 3200 की बारिश कर दो हर जगह पे, बैलेंसिंग भी 3200 की बन जाएगी, और सीडी और बीडी बैलेंस भी 3200 के ही बन जाएंगे। 31 दिसंबर 1990 बैलेंस CD and that is 3200, और यही बैलेंस अगले साल 1 जनवरी 1991 बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, और वो कितने का बन जाएगा, BD भी 3200 का बन जाएगा। अच्छा जी, ये तो हम लोगों ने अभी नॉर्मल बात करी, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूंगा यार, ये जो मशीनरी 1 थी और मशीनरी 2 जो थी, मशीनरी 1 पे टोटल डेप्शन आपने कितनी लगाई थी, पहले साल कितनी लगाई, 1600, दूसरे साल कितनी लगाई, 1280, इस पे भी कितनी लगाई, 1600 एंड 1280, टोटल कितनी लगाई एक मशीनरी 1 पे, ये बताओ। चलो, मशीनरी 1 पे टोटल कितनी लगाई आपने, 1600 प्लस 1280। तो भाई मुझे एक बच्चे ने बता दिया पहले से, तुम लोग जल्दी जल्दी बताया करो आंसर्स। तो उसने मुझे बताया, बच्चे ने 2880, वेरी गुड, शाबाश, 2880। और इसने भी पीएफडी जो बनेगी इसकी 2880 की बनेगी, ठीक है। पीएफडी का मतलब मशीनरी 2 अब तक इतना डेप्रिशिएट हो चुकी थी, मशीनरी 1 अब तक इतना डेप्रिशिएट हो चुकी थी। इस सवाल के अंदर हम लोगों ने क्या बात करी थी कि हम मशीनरी 2 बेचेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में नजर रखें, 2880 बन रही है, ठीक है। चलें जी, इस साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं पहले तो 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर 1991, सॉरी, इनकम स्टेटमेंट में कितना चार्ज कराया आपने इस साल, इनकम स्टेटमेंट। तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी लगाई थी हम लोगों ने, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लगी थी हमारी, पहले साल की 3200 लगी थी, और दूसरे साल की 2560, देखो यही थी, पीएफडी क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, पीएफडी क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट, ठीक है। तो ये हम लोग 2560 की रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे आओ और 2560 रिकॉर्ड कर लो। लेकिन इस साल आपने एक डिस्पोजल भी करा था, 31 दिसंबर को ही करा था, 1991 को करा था। तो इधर डिस्पोजल जब आप रिकॉर्ड करेंगे, तो डिस्पोजल का पीएफडी रिकॉर्ड करेंगे। तो कौन सा बेचा इस बार हम लोगों ने, इस बार बेचा हम लोगों ने मशीनरी 2, तो उसकी अब तक की पीएफडी कितनी लग चुकी थी, कितना डेप्रिशिएट हो चुकी थी, 2880 से डेप्रिशिएट हो चुकी थी। तो यहाँ पे लाओ और यहाँ पे लाके लिख दो 2880, एंड आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करना है, वही सेम काम, पहले ये देख लो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, वो बैलेंसिंग वैल्यू बना देते हैं हम, और उसके बाद फिर मुझे ये भी साथ साथ बता दो कि सीडी बैलेंस कितना आ रहा है। तो पहले 3200 प्लस 2560 मुझे बता दो, तो मैं बैलेंस लिख लूंगा कितना आ रहा है, 31 दिसंबर 1991 के ये बैलेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है 56, कितना बता रहे हो, 5760, ठीक है, 57, सॉरी, 5760, 5760, और सीडी बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, 2880, वेरी गुड, 2880 एंड 2880, दैट साइड ही हम लोगों ने प्रोविजन फॉर एडॉप्शन का अकाउंट भी चुटकियों में बना लिया। और इसके इतने मार्क्स मिल रहे होंगे पेपर के अंदर, इतने मार्क्स मिल रहे होंगे जैसे पता नहीं आप क्या बना रहे हो, बट ये इतनी बेसिक सी चीज है, इतनी आसान सी चीज है। सर क्या इसमें सिर्फ यही होने वाला है जो आप अभी तक करवा रहे हैं, हाँ बेटा, आपके सामने पास सॉल्व कर रहे हैं, और अभी जब मैं आपको रिसेंट ईयर करवाऊंगा ना, तो रिसेंट ईयर और आसान है, और ज्यादा इजी से है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम तीसरा काम करते हैं एंड लास्ट काम करते हैं, और वो तीसरा और लास्ट काम क्या है कि आपने क्या बना लेना है, एक प्यारा सा डिस्पोजल अकाउंट बना लेना है, ठीक है। तो चलो आओ एक डिस्पोजल अकाउंट बनाए आपके साथ। चलो मेरा बेटा, डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। डिस्पोजल अकाउंट बनाया इसलिए जाता है ताकि जो एसेट आपने बेचा है उस पर आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो हम मालूम कर सकें, ठीक है। तो डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट, आपने जो एसेट बेचा था वो बेचा था 31 दिसंबर 1991 को, वो मशीनरी थी, और सबसे पहले आप उस मशीनरी की कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे एंड दैट वाज 8000। दूसरी बात, आपने जो मशीनरी बेची है वो मशीनरी जिस वक्त बिकी उस वक्त तक वो जो टोटल उस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लग चुकी थी, वो हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट करी थी, 2880, ठीक है। तो 2880
0 एंड आफ्टर दैट 31st ऑफ दिसंबर को 1991 को बैंक में कितना पैसा आया उस मशीनरी की वजह से, तो आओ सवाल के अंदर और सेल प्रोसीड देख लो कितने की है। वो कितने की बिकी थी, वो सोल्ड फॉर $4,000। कितने की बिकी थी, 4,000 की। तो 4,000 रिकॉर्ड कर लो यहाँ पे लाके, कोई खास टेंशन थोड़ी है, इधर आ जाएगा 4,000। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है। मुझे देख के बताओ हैवियर साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट। हैवियर कौन सी है, डेबिट है या क्रेडिट है, चलो देख के बताओ। डेबिट साइड है, इसका मतलब ये हो गया कि सर यहाँ पे 8,000 लिख दें और इधर भी 8,000 लिख दें, और इसका मतलब इस सवाल के अंदर भी आपको 31 दिसंबर को 1991 को एक इनकम स्टेटमेंट में लॉस ऑन डिस्पोजल देखना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट। और वो लॉस कितने का देखना पड़ रहा है, सेल प्रोसीड जो है वो इज इन कैश है, ठीक है, 1120। ठीक है, तो ये अगर सेल प्रोसीड कैश में पैसा मिला है तो बैंक के बजाय यहाँ पे कैश लिख दो। ठीक हो गया बेटा, अगर कैश में मिली थी, अगर आप बोलते हो कैश में मिली थी तो कैश लिख दो बैंक के बजाय। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी, नंबर वन, सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 8,000 से, देख लो ऊपर हो भी रहा है 8,000 से डेबिट, किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से सर। ठीक है बेटा, रिकॉर्ड कर लो। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो दूसरी एंट्री में क्या हुआ था। दूसरी एंट्री के अंदर आपके पास जो एसेट था वो डिस्पोजल अकाउंट क्राइड हो रहा था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जा रहा था, यानी डेबिट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खत्म हो रहा था अकाउंट्स में से, तो 2880 से डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फिर तीसरी एंट्री के अंदर आपके पास बैंक के बजाय इस बार कैश आया, तो एंट्री क्या बना दोगे, नंबर थ्री, इस बार बैंक में पैसा नहीं आ रहा है, इस बार क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। अगर तो कैश डेबिट कर दो यार, कोई टेंशन नहीं है, कैश डेबिट 4,000 एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 4,000 से। एंड आफ्टर दैट नंबर फोर्थ एंट्री जो आपके पास बनी थी, फोर्थ या तो गेन या लॉस की बन सकती है, तो इस बार लॉस हुआ था, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है, देख लो ऊपर। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1120 से, एंड डिस्पोजल अकाउंट 1120 से क्रेडिट हो रहा है। देख लो यहां तक, ये वाली बात आपको अब क्लियर होती है सारी, ये सारी बातें जो अब तक मैंने आपको सिखाई है, कि सबको क्लियर है। सही है, छाप लें, हाँ कॉपी कर लें आराम से, कोई मसला नहीं है। बट आप भी अब इतनी ही तेजी से, अब अगर आप खुद बैठ के सवाल भी सॉल्व करोगे, इतना ही तेज करोगे जितना तेज मैंने आपको करवा के दिया। मैंने आपको बोला ना, जो चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उसके अंदर क्लियर हो जाओगे। अब जाहिर सी बात है, मैं अगर पिछले 8-10 सालों से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मेरा सोचने का तरीका अलग होगा। आप जाहिर सी बात है शायद फर्स्ट टाइम करो, सेकंड टाइम करो, थर्ड टाइम करो, बट आप भी तो मास्टर कर जाओगे ना एक दिन इस चीज को। तो आपको बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन के अंदर रह क्या गया है, इसके बारे में बात करें। डेप्रिसिएशन के अंदर जो मेन एक कॉन्सेप्ट है वो रह गया है डेप्रिसिएशन पॉलिसीज का, जो कि मंथली पॉलिसी और ईयरली पॉलिसीज होती हैं, जो कि मैं अभी आने वाली जो हमारी क्लास होगी, हम उसके अंदर इसके ऊपर बात करेंगे कि मंथली पॉलिसी क्या होती है और ईयरली पॉलिसी क्या होती है। और इटसेल्फ डेप्रिसिएशन और इसके अलावा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो वो थोड़ा सा एक टेक्निकल मसला होता है, तो बच्चा उसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं सबसे आखिर में उसको रखता हूं, ताकि पहले उसके बाकी कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। सही है। एंड डेप्रिसिएशन को अगर हम इन शॉर्ट, अगर आज इतनी क्लासें लेने के बाद अगर हम बोलेंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज द परमानेंट या ग्रेजुअल एंड परमानेंट फॉल इन अ वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली और परमानेंटली एसेट अपनी वैल्यू को लूज करता है, उसको हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। दैट इज व्हाट अब तक हम लोगों ने देखा। और फिर इस डेप्रिसिएशन के अंदर कॉस्ट का अकाउंट बनता है, वो कैसे बनता है हमने देखा, ये रहा आपके सामने कॉस्ट का अकाउंट। एंड देन फिर हमने देखा कि कॉस्ट के अकाउंट के बाद जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है, तो वो ये वाले अकाउंट्स हम बनाते आए अब तक। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि यार जो डिस्पोजल अकाउंट है वो कैसे बनता है, और वो आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो मेरे ख्याल से अब तक जितनी बातें डेप्रिसिएशन के अंदर इंपॉर्टेंट थी वो मैं कर चुका हूं। अब आने वाली क्लासेस के अंदर मैं थोड़ी सी चीजें मुश्किल करूंगा और थोड़ी सी टेक्निकल बातें मजीद करूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज।